सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्तम स्कंद छठा अध्याय। प्रहलाद जी का असुर बालकों का उपदेश। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी का भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवत प्राप्ति कराने वाला साधना का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार स्वतः उसे मिलता रहता है। जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, जब तक रोग शोक ग्रस्त आदि होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति भी नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं, बलात् पकड़ रखने वाला मोह और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है उसे कुछ कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु तो हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उसे छुड़ाने का साहस कर सके। जिसे चोर, सेवक और व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की बाजी लगाकर धन संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उन धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा है, अस्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महतत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृतिक में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमय सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिपा रहता है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपनों का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक, जिनके लिए धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई गई है, वे तो गुणों के परिमाण से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी कोई आवश्यकता नहीं है।
योग शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थ का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्म कांड, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों को प्रतिपाद्य विषय है। परंतु यदि वे अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक है, तभी मैं इन्हें सत्य मानता हूँ। अन्यथा ये सब के सब निरर्थक है। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अंकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन करने वाले देव ऋषि नारद जी के मुंह से पहले पहल सुना था। प्रहलाद जी के साथ पाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तुम जानते हो न हम। ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका को मिटा दो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हुआ यार, और कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे, जैसे चींटियां सांप को चाट जाती है, वैसे लोगों को सताने वाला पापी हिरण्यकश्यप उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं को भारी तैयारी का पता चला तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, माल, पशु और साथ समाज कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राज रानी मेरी माता कयाधु को बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुकरी पक्षी के भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् लिए जा रहे थे। देववश देवऋषि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, ये निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली विष है। वर्षों पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बलि और निष्पाप महात्मा है। तुम में इसको मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भागवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता का प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवऋषि नारद मेरी माता को अपने आश्रम पर ले गए और उसे समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके नहीं लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवऋषि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी। तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भवती शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी के सेवा करती रही। देवऋषि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों को उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर ही थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी भी स्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है।
क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते हैं, ठहरते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, क्षीण होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिमाण, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक और असंग और आवरण रहित है। यह 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण है। इसके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाला पुरुष को चाहिए कि वह शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का ये झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थरों में मिले हुए स्वर्ण को उनसे निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपाय द्वारा अपने शरीर रूपी क्षेत्र से ही ब्रह्मपद का साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है। फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आशोक मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने और चिल्लाने, नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण कंदरन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं। भगवत भाव ही की भावना करते करते उसका हृदय ही तदाकार भगवानमय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु को बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्र को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते। इसलिए हे मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हरदेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, और तो क्या अपने आत्मा ही इनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियां, तो और क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षण भंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है। वे स्वयं ही क्षण भंगुर है। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि भी नाशवान है, अपेक्षिक है, एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं। इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष है केवल परमात्मा। न किसी से उनमें दोष देखा है और न सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाले पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे इसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता है। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक सोच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपाल, अहिर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी
जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है, वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तु में भगवान का दर्शन। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक चीजों में भगवत भाव का दर्शन करें, आप भगवान का दर्शन करें। और भगवान कहा भी है कि जो मुझे नित्य निरंतर हर चीजों में दर्शन देता है, मैं उसके लिए प्रत्यक्ष हूँ और नित्य हूँ और निरंतर हूँ। इसलिए आप सभी भाई बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि नित्य निरंतर सभी वस्तुओं में भगवत भाव का चिंतन करें। अस्तु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष अगले अंक में।